हेलो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लगातार हम लोगों को मैसेज करते रहे पिछले दिनों कि सर ऑफलाइन बैचेस के बारे में बताओ और 2023-2024 सेशन में जो बच्चे शामिल हो रहे हैं, जो अब 23 के बाद तैयारी करेंगे, नीट 23 के बाद तैयारी करेंगे अपने नीट एग्ज़ाम की, जो उनको 24 में लिखना है, तो उसके लिए सर बियॉन्ड इक्वेशन क्या कर रहा है हमें डिटेल में बताइए। तो ये बच्चों की जो डिमांड थी, वो जानना चाह रहे थे कि कौन कौन से कोर्स बियॉन्ड इक्वेशन लॉन्च कर रहा है और उसको वो अवेल कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम ये डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें हम सभी आपको समझाएंगे कि हम लोग मिलकर बियॉन्ड इक्वेशन पर किस तरह बच्चा एनरोल कर सकता है, हमसे किस तरह पढ़ सकता है। क्योंकि देखिए, ऐसी बहुत कम ही कोचिंग होती हैं जहां पर आपको पर्सनल केयर मिलती है, एक ही टीचर डेडिकेटेडली आपको थ्रू आउट द ईयर पढ़ाता है। और यही हमारा प्रयास है कि चाहे वह ऑनलाइन में पढ़ रहा हो बच्चा हमसे या हमसे ऑफलाइन में पढ़ रहा हो, उसको इसी तरह की पर्सनल केयर हम प्रोवाइड करवा सकें। इसके लिए हम अपना इकोसिस्टम तैयार किया है हमने, और आज हम आपको उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफलाइन कोर्सेज के बारे में। तो सर, कितने तरीके के ऑफलाइन कोर्स हैं हमारे पास? थोड़ा ऑफलाइन में हमारे पास 4 कोर्सेज हैं इस समय। एक तो है नर्चर कोर्स, जो 10th से 11th क्लास मूविंग स्टूडेंट्स के लिए होता है। एक है एंथ्यूज कोर्स, जो 11th से 12th क्लास मूविंग स्टूडेंट्स के लिए होता है। एक है अर्ली अचीवर, तो जिन लोगों ने 12th बोर्ड का एग्ज़ाम दे दिया है, देने के बाद कुछ बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको लग रहा है यार कि मेरी तैयारी ठीक नहीं हुई, तो मुझे अभी से ज्वाइन कर लेना चाहिए, अपनी तैयारी 24 के लिए अभी से शुरू कर लेनी चाहिए। उनके लिए हम लेकर के आए हैं अर्ली अचीवर कोर्स, और एक है हमारा अचीवर कोर्स। तो ये 4 कोर्सेज हैं। इनमें से जो 3 कोर्सेज हैं, नर्चर, एंथ्यूज और अर्ली अचीवर, ये तीनों का जो फर्स्ट फेज है वह शुरू हो रहा है 10 अप्रैल 2023, यानी कि नेक्स्ट मंथ 10th ऑफ अप्रैल से शुरू हो रहा है। जबकि जो अचीवर कोर्स है वह, उसका जो पहला फेज है वो स्टार्ट होगा 15 मई से। इन सब कोर्सेज के 2 फेजेज हैं। तो फर्स्ट फेज जो है वो 10th ऑफ अप्रैल से शुरू होने वाला है। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में हम किस तरह से मैनेज करते हैं कि सर, मतलब ऑनलाइन क्लास कहाँ से जाती है? क्या वो एक अलग स्टूडियो से जाती है या हमारे क्लास से जाती है? किस तरह हम ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं जो दूसरी ऑनलाइन क्लासेस से डिफरेंट है? तो इसके बारे में अंकित सर थोड़ा बताएंगे। मैं हमारे इस ऑनलाइन जो कोर्सेज है इसका नाम बता देता हूँ। इट इज़ लाइव फ्रॉम क्लासरूम प्रोग्राम। लाइव फ्रॉम क्लासरूम प्रोग्राम का मतलब है कि जो ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, वहीं से वही लाइव टेलीकास्ट आपको अपनी ऐप पर उन कोर्सेज के ज़रिए मिलने वाला है। तो जिस तरीके से जो ऑफलाइन में क्लास में बैठे हुए बच्चे अपने पढ़ा रहे टीचर से इंटरेक्ट कर पाते हैं, ठीक उसी तरह से जो बच्चे लाइव फ्रॉम क्लासरूम प्रोग्राम को देख रहे हैं, उससे पढ़ रहे हैं, वो भी अपनी क्वेरीज डायरेक्ट अपने टीचर से पूछ सकते हैं, वो अपने टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इससे इनको बेनिफिट ही होने वाला है सर, कि एक जो स्टूडियो पे पढ़ाते हैं, बैठ के पढ़ाते हैं, उसके अंदर बच्चे को भी वो थोड़े दिनों बाद लगने लग जाता है कि मैं ऑनलाइन पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अब जो बच्चा ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहा, कहीं ऑनलाइन कोर्स ले रहा है, तो एटलीस्ट उसको ऑनलाइन कोर्स के अंदर भी ऑफलाइन क्लास वाला फील आना चाहिए। वो एनर्जी जो अपन ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाते हैं, वो एक अलग एनर्जी लेवल होता है, और वही एनर्जी लेवल बच्चे को उस ऑनलाइन कोर्स के थ्रू घर बैठे हुए मिलने वाली है। तो ये इस क्लासरूम की, इस ऑनलाइन कोर्स की, यानी बोल दो लाइव फ्रॉम क्लासरूम प्रोग्राम की एक बहुत ही बड़ी यूएसपी होने वाली है कि आपको जो ऑन द बोर्ड टीचिंग होती है, उस टीचिंग का भी आनंद मिलेगा, आपको ऑफलाइन क्लास की जो एनर्जी है वो भी मिलेगी, वो वाइब्स मिलेंगे, और आप अपने टीचर से लगातार इंटरेक्ट भी कर पाएंगे और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। यही हमारा प्रयास है। तो इसको सर थोड़ा डिटेल में भी समझा दिया जाए बच्चों को। बिल्कुल। तो मैं एक बार थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो जाए बच्चों को। तो हमारा जो ऑनलाइन प्रोग्राम है ना, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन अलग नहीं है, ये चीज़ आप क्लियर कर लें। हमारा जो ऑनलाइन प्रोग्राम है, जो मैंने 4 कोर्सेज अभी आपको बताया, नर्चर, एंथ्यूज, अर्ली अचीवर, यही हमारा ऑफलाइन भी है और यही हमारा ऑनलाइन भी है। यानी कि जो हम यहाँ ऑफलाइन में क्लास ले रहे हैं, यही क्लास लाई जाने वाली है, कोई अलग से नहीं है। तो जो सर ने कहा कि जो एनर्जी ऑफलाइन की है वही आपको ऑनलाइन में मिलेगी, और ये यूनिक है।
ये बिल्कुल यूनिक प्रकार का केस है, आपको कहीं भी इस प्रकार से नहीं मिलेगा। या तो आपको ऑनलाइन में रिकॉर्डिंग्स मिलती हैं, या फिर आपको ऑनलाइन में वो इस प्रकार से बैठ करके वो पढ़ा रहे होते हैं, तो वो एनर्जी तो आप जानते हैं जो भी है, ठीक है ना। तो ये कन्फ्यूज मत होइए, हमारा ऑफलाइन ही ऑनलाइन है। हाँ, वही सारे कोर्सेज जो ऑफलाइन में हैं वही एग्जैक्टली ऑनलाइन में, वही सेम डेट से शुरू भी हो रहे हैं। चलिए, तो ऑफलाइन में जो हमारा सेंटर है वो केवल कोटा में है। कोटा में हमारा सेंटर है, रोड नंबर 2 पर, इंद्रप्रस्थ इंडस्ट्रियल एरिया, IPIA, रोड नंबर 2, कोटा में। और जो भी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं वो सारी यहीं से लाइव होती हैं। अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास 2 सेगमेंट है, एक तो हमारा ऑफलाइन कोर्स है और एक हमारा ऑनलाइन कोर्स है। बेसिकली क्लास एक ही है। जो बच्चे ऑफलाइन को में, क्योंकि हम क्या है कि हम खुद ही पूरा पढ़ाएंगे, तो हम एक लिमिट से ज़्यादा बच्चों को एकोमोडेट नहीं कर सकते। और क्योंकि हम फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर एडमिशन दे रहे हैं, तो बहुत जल्दी जब एडमिशन क्लोज हो जाएगा तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा, जो है ऑनलाइन। क्यों? क्योंकि ऑफलाइन क्लास में हम एकोमोडेट ही नहीं कर पाएंगे 4 बैच से ज़्यादा। तो अभी आप समझ लीजिए कि हमारी जो ऑफलाइन कोर्स है, हमने जो कोर्स अनाउंस किया है, एक है फेज़ 1 और एक है फेज़ 2। अब सबसे पहले होता है हमारा नर्चर कोर्स। नर्चर कोर्स जो है बच्चों, ये 10th to 11th मूविंग स्टूडेंट के लिए होता है। मतलब जो बच्चे 10th क्लास से 11th क्लास में आए हैं, जो अभी 11th क्लास में आए हैं, उनके लिए ये कोर्स है, वो इस कोर्स में जा सकते हैं। ये जो इसका पहला फेज़ है वो चालू हो रहा है 10th ऑफ अप्रैल से, और इसका जो सेकंड फेज़ है वो चालू हो रहा है 26th ऑफ अप्रैल से। फीस की जहाँ तक बात है वो अभी हम सेपरेटली करेंगे, इसमें कोई डिस्काउंट है नहीं है, क्या है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे अभी। एंथ्यूज कोर्स जो है हमारा, वो 11th से जो बच्चा 12th में मूव कर रहा है, मतलब अभी इस साल जो 12th में आएगा बच्चा, उसके लिए ये कोर्स है। और इसका भी फर्स्ट फेज़ चालू हो रहा है 10th अप्रैल से, और सेकंड फेज़ चालू हो रहा है 26th ऑफ अप्रैल से। अर्ली अचीवर उन बच्चों के लिए है जो 12th पास आउट हैं, लेकिन वो ईमानदार बच्चे हैं, उन्होंने 12th पढ़ते समय तैयारी नहीं की, और इस बात को वो रियलाइज़ भी करते हैं कि हमने नीट की तैयारी नहीं की, हमारा 12th हो गया है, हम इस समय को ज़बरदस्ती बर्बाद नहीं करना चाहते नीट के चक्कर में, कि हम किसी को धोखे में रखें कि हम नीट दे रहे हैं और फिर उसके बाद देखेंगे। देखिए, नीट की परीक्षा ऐसी नहीं है कि आप देकर फिर देखेंगे, आपको तैयारी करके देना पड़ती है। तो जो बच्चे डिटरमाइंड हैं कि उनको अभी से तैयारी करना है, अपना एक दिन भी बर्बाद नहीं करना है, और ये 12th पास आउट बच्चे हैं, 12th पास्ड स्टूडेंट हैं, लेकिन इन्होंने नीट की तैयारी नहीं की है। अर्ली अचीवर जो कोर्स है वो ऐसे ही बच्चों के लिए है जो कि अभी से नीट की तैयारी करना चाहते हैं और पूरे साल दम लगाकर नीट की तैयारी, और 24 में जाके अपना नीट लिखेंगे। तो ये है अर्ली अचीवर कोर्स। फिर आता है अचीवर कोर्स। ये नीट 2023 के बाद इसके जो दोनों फेज हैं वो आफ्टर नीट 2023 एग्ज़ाम के बाद ही लॉन्च किए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 7th ऑफ मई को नीट का एग्ज़ाम है, तो ये 15th ऑफ मई को इसका फर्स्ट फेज़ है, और ये 30th मई को इसका सेकंड फेज़ है। इसमें वो बच्चे एनरोल करते हैं जो इस साल तैयारी भी किए हैं, नीट की परीक्षा भी दी है, पर अब किसी कारण से यदि उनको ऐसा लगता है कि इस साल उनका नहीं हो पाता है तो वो इस कोर्स में एनरोल करते हैं। ये जितने भी कोर्सेज हैं इन सभी में हमारी जो सीट्स हैं वो एकदम लिमिटेड है, क्योंकि आपसे हम पहले ही बोल चुके हैं कि जितना भी पढ़ाएंगे हम ही लोग पढ़ाएंगे। जिन 4 लोगों को आपने देखा, मैं ही पूरी फिजिक्स पढ़ाऊंगा, CM सर ही पूरी बॉटनी पढ़ाएंगे, डॉक्टर AC सर ही पूरी जूलॉजी पढ़ाएंगे, आयुष सर ही पूरी केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो क्योंकि ये हमारा कमिटमेंट है कि हम ही लोग आपको पढ़ाएंगे, तो हमारी जो सीट्स हैं वो बिल्कुल लिमिटेड है। अब जहाँ तक बात आती है
कि सर क्या ये जो क्लासरूम में पढ़ाया जाएगा यही ऑनलाइन में पढ़ाया जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। सेम कोर्स ऑनलाइन में पढ़ाया जाएगा, मतलब यही क्लास जो है वो ऑनलाइन बैच में आप लाइव ले सकते हो। अगर आप कोटा नहीं आ सकते हो, यहाँ आकर हमसे नहीं पढ़ सकते हो, तो आप कहीं भी हो पूरे इंडिया में आप ऑनलाइन इस क्लास को ले सकते हो। जो फीस की बात है, तो नर्चर की फ़ीस जो है, यानी जो 11th में आएगा इस बार बच्चा, उसकी फ़ीस जो है वो 1,18,000 है, जिसकी की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये है और सेकंड इंस्टॉलमेंट भी ये है। इनके बीच में करीब 20-25 दिन का गैप होता है दोनों इंस्टॉलमेंट के बीच में, जो कि आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में पूरा देखने को मिल जाएगा। और बाकी के जो तीनों कोर्स हैं उनकी 1,20,000 फीस है, जो कि 2 इंस्टॉलमेंट में आप दे सकते हैं 60,000। और अगर आप एक साथ लम सम पेमेंट कर दें तो इसमें कुछ जो है रिबेट होती है लगभग 4,000 रुपये की। ठीक, अब परेशानी ये है कि सर क्या इसमें आप कोई डिस्काउंट देंगे? तो देखिए, ऐसा है कि हमको अनंत बच्चे तो लेना नहीं है, किसी भी और प्रोफेशनल कोचिंग की तरह हम इनफाइनाइट बच्चा नहीं लेने वाले हैं, तो हमको एक लिमिटेड नंबर में ही बच्चों को लेना है। फिर भी इस बात को ध्यान रखते हुए कि जो बच्चे पहले से हमें फॉलो कर रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए एक अर्ली बर्ड ऑफ़र हमारे पास है कि वो जो है अर्ली बर्ड ऑफ़र क्या है। अभी मैं ऑफलाइन की बात कर रहा हूँ, फिर मैं ऑनलाइन की बात भी करूँगा। तो अर्ली बर्ड ऑफ़र क्या है? तो अर्ली बर्ड ऑफ़र ये है कि पहले हम 10% डिस्काउंट देने का सोच रहे थे, पर फिर हमें लगा कि यार 10% जो है ना वो कम होता है, तो हमने इसको काट दिया। तो फिर हमने सोचा कि चलो 20% डिस्काउंट देते हैं। तो फिर हमको लगा कि अंकित सर ने बोला कि नहीं 20% तो बहुत कम होता है, तो हमने इसको भी काट दिया। फिर उसके बाद हमने सोचा 30% डिस्काउंट देते हैं, तो आयुष सर ने बोला कि नहीं 30% डिस्काउंट भी कम होता है, तो हमने इसको भी काट दिया। उसके बाद हमने सोचा फाइनली 40% डिस्काउंट देते हैं, लेकिन सीएम सर ने बोला कि नहीं ये डिस्काउंट भी बहुत कम होता है, तो ये भी काट दिया। इसके बाद तो भाई फिर हमने सोचा कि हम कितना डिस्काउंट दे देते हैं, 50% डिस्काउंट दे देते हैं। अब 50% मतलब क्या आप सबको दे दोगे क्या 50%? हमने ये रखा था 50%। आप नहीं कहा था कि 40% वो होता है, तो फिर आपने 50% क्यों करवाया फिर? वो ठीक हाँ ठीक बात है। मतलब सबको मतलब नहीं सबको नहीं है, अब उसमें कंडीशन है ये, क्योंकि ये क्या है, ये अर्ली बर्ड ऑफर है ना। ठीक है, तो ये अर्ली बर्ड ऑफर है। अब सीएम सर देखो, पहले तो इन्होंने 50% करवा दिया, अब वोट क्या है कि सर क्या सबको 50% दे दोगे? तो ये अर्ली बर्ड ऑफर है। इसका मतलब ये जो डिस्काउंट है ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए है। अब वो किसी भी कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। हाँ, ये अभी हम सिर्फ ऑफलाइन की ही बात कर रहे हैं, केवल ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, ओनली फॉर ऑफलाइन, है ना? सर ये पक्का है। ये टोटल 100 स्टूडेंट्स के लिए है। ये जो 100 स्टूडेंट्स हैं किसी भी कोर्स, हाँ, इनमें से किसी नहीं किसी पर्टिकुलर कोर्स में नहीं। ये जितनी लिस्ट है, जैसे इसको अपन एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो कोई बच्चा इस वाले अचीवर बैच में एडमिशन लेना चाहता है, वो पहले से ही जानता है। हाँ, उसको अगर ये 15 मई से भी जो बैच आ रहा है, अच्छा, उसमें भी उसको एडमिशन लेना है, और वो जानता है कि मुझे तो लेना है। अच्छा। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी नहीं है प्रिपरेशन, पर वो सोचते हैं कि मैं तो किसी भी कारण से मई से स्टार्ट करूँगा। तो अगर उसे इस बैच में भी लेना है तो उसको अभी एनरोल कर लेना है, क्योंकि अगर इन बैचेस में मान लो इसी में हो गए 100 बच्चे, तो फिर इसमें हमारा कोई डिस्काउंट नहीं दे पाएंगे हम। अच्छा, हाँ, ये फर्स्ट 100 एनरोलमेंट, ये फर्स्ट 100 एनरोलमेंट्स के लिए है। वो किसी भी कोर्स में हो, पहले 100 बच्चे, अब वो चाहे इस बैच के हो, इस बैच के हो, इस बैच के हो, उनको हमने आधी फीस कर दी। मतलब आप ये समझ लो, ठीक है ना? तो आधी फीस कर दी उन बच्चों के लिए। अब अगर आप कोटा आकर ऑफलाइन मोड में यहाँ पढ़ना चाहते हो, हमसे बैठकर इस कक्षा में हमारे सामने पढ़ना चाहते हो, हमारे पर्सनल केयर चाहते हो, इस डेडिकेटेड टीम के साथ पढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए ये प्लान है, आप इसको फॉलो कर सकते हो।
अब मान लीजिए ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो नहीं आ सकते हैं कोटा, तो उनके लिए फिर बारी आती है ऑफलाइन बैच, ऑनलाइन बैच की। तो अब मैं आपको समझाता हूं कि जो ऑनलाइन बैच है, उस ऑनलाइन बैच के लिए क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि ऑनलाइन बैच में एडमिशन कैसे लें, तो ये जो चारों ही सेगमेंट हैं, मतलब नर्चर, एंथ्यूज, अचीवर और अर्ली अचीवर, तो ये जो चारों ही सेगमेंट हैं, इन चारों ही सेगमेंट में आप ऑनलाइन एडमिशन भी ले सकते हो। वही चारों कोर्स हैं जिनकी क्लास चलेगी और वही क्लास आपके साथ लाइव आ जाएगी। इसके लिए ऐप है, बियॉन्ड इक्वेशंस ऐप है। 2 जगहों से हम एनरोल कर सकते हैं। एक तो बियॉन्ड इक्वेशंस ऐप है जो प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। दूसरा हमारी वेबसाइट है www.beyondequations.in। इस पर भी सारे कोर्स की बारे में डिटेल में उपलब्ध है जानकारी। तीसरा, आप यहाँ आ सकते हैं तो सेंटर पर भी आकर एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ हमारी जो एड्रेस है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी आपको। यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ये मैं लिख भी देता हूँ, तो इस पर भी आप फर्दर जानकारी ले सकते हैं। अब बारी आती है कि जो ऑनलाइन बैचेस हैं, ऑनलाइन में हमने दोहरी सुविधा रखी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो कई सालों से तैयारी कर रहे होते हैं। उनके कभी कभी क्या होते हैं कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी कमज़ोर होते हैं। ऑफलाइन में ऐसी कोई सुविधा नहीं है। ऑफलाइन में आपको पूरा ही कोर्स लेना है, लेकिन ऑनलाइन में ऐसी सुविधा है कि आप कंबाइंड कोर्स भी ले सकते हैं और आप इंडिविजुअल कोर्स भी ले सकते हैं। कंबाइंड कोर्स का मतलब है कि पूरा नर्चर कोर्स ले सकते हैं, जिसमें केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स सब कुछ मिलेगा। एंथ्यूज में भी ऐसा ही ले सकते हैं, अचीवर में भी ऐसा ही ले सकते हैं। लेकिन अब किसी बच्चे को अचीवर लेना है लेकिन उसको सिर्फ केमिस्ट्री लेना है या सिर्फ फिजिक्स लेना है, सिर्फ जूलॉजी लेना है या सिर्फ बॉटनी लेना है, तो हमने उसके लिए भी व्यवस्था की है। हाँ, और सिर्फ बायोलॉजी भी है। तो जो कंबाइंड बैच, आपको पूरा बैच लेना है, इनमें से कोई सा भी बैच आपको कंबाइंड लेना है, तो उसकी जो फ़ी है वो 25,000 रुपीज़ है, जिसमें पूरे साल आपको क्लासरूम जो लाइव है क्लास, वो आपके पास पहुंचेगी। एट पार लेवल की डेडिकेटेड जो आपको टीचिंग क्वालिटी है वो मिलने वाली है। जो अनमैच्ड, अनपैरेलल क्वालिटी है वो कहीं पे और उसकी तुलना नहीं हो सकती है। और सारे जो ऑफलाइन के फीचर हैं, जैसे नोट्स है, ये सारी चीज़, DPP है, ये सब भी आपको मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप इंडिविजुअल कोर्स लेते हैं तो आपको 8,000 रुपीज़ एक सब्जेक्ट के लिए पे करना है। यानी कि अगर आप अकेला फिजिक्स ले रहे हैं, किसी में भी, चाहे नर्चर का ले रहे हैं, चाहे एंथ्यूज का ले रहे हैं, या अचीवर का ले रहे हैं, या अर्ली अचीवर का ले रहे हैं, तो आपको 8,000 रुपीज़ पे करना है। और ऐसे ही आप अगर इंडिविजुअल किसी को भी कोर्स लेते हैं तो आपको 8,000 रुपीज़ पे करना है। लेकिन ये व्यवस्था केवल और केवल ऑनलाइन कोर्स में है। तो इस तरह आपको समझ में आया कि हम लोग जो कोर्सेस रन कर रहे हैं, इसके अलावा YouTube चैनल पर हम आपके लिए तरह तरह के मोटिवेशनल लेक्चर और बहुत सारा फ्री कंटेंट लाते ही रहते हैं, तो वो तो साथ में अवेलेबल है ही। बट मेनली ऑफलाइन और ऑनलाइन में हमारे ये 4 सेगमेंट हैं और ये 4 कोर्सेज हैं। इसमें एक स्पेशल कोर्स भी है बायो का, कंबाइंड कोर्स, जिसमें जो है वो जूलॉजी प्लस बॉटनी है। इसका जो प्राइस है, कितना प्राइस है सर इसका? इसका 15,000 प्राइस है। तो अगर किसी को जूलॉजी और बॉटनी अगर वो इंडिविजुअल लेगा तो 8,000 का लेगा तो 16,000 होगा, उसकी बजाय ये 15,000 का है।
ये सारे प्रीमियम कोर्स हैं। क्यों? क्योंकि इनमें आपको कमिटमेंट दिया जा रहा है कि टीचर कौन है और कौन पढ़ाएगा, है ना। तो ये हमारा कमिटमेंट है कि हम ही लोग पढ़ाएंगे, पूरा सिलेबस हम ही लोग कराएंगे। और इस तरह से ये जो कोर्सेस हैं ये हमने बनाए। तो ये ही टीम है जो आपके साथ एंड तक रहेगी और आपको मेडिकल कॉलेज के दरवाजे तक ले जाएगी। और कोटा में हमारा इंस्टीट्यूट एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूट है जो एक्सक्लूसिवली नीट के लिए काम कर रहा है। मतलब हम डेडिकेटेडली एक्सक्लूसिवली सिर्फ नीट के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम नीट भी पढ़ा रहे हैं, जेई भी पढ़ा रहे हैं, कॉमर्स भी पढ़ा रहे हैं, इतिहास भी पढ़ा रहे हैं, भूगोल भी पढ़ा रहे हैं, ये सब नहीं पढ़ा रहे हैं। और मतलब कहने के लिए पढ़ा रहे हैं, फ़ोटो किसी का लगा रहे हैं और पढ़ा कोई और रहे हैं, तो वैसा भी सीन नहीं है। हम लोग डेडिकेटेड पूरी तरीके से समर्पित होकर के, ऐसी सर जो है हमारे जूलॉजी पढ़ाएंगे, आयुष सर जो है हमारे केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, एमजे सर फिजिक्स पढ़ाएंगे, मैं आपको बॉटनी पढ़ाऊंगा, और हम ही पूरा कोर्स लेने वाले। इसलिए बच्चों सीट्स जो है बहुत ही लिमिटेड है, खास करके ऑफलाइन कोर्स में। ऑनलाइन में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कितना भी ले सकते हैं, लेकिन ऑफलाइन में हमारे पास जो है ना, हम लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ही कैटर कर सकते हैं। तो अगर आप इस टीम से पढ़ना चाहते हैं, सीरियस हैं, आप नीट 24 को लेकर के सीरियस है, आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं, तो आप हमारी इस बियॉन्ड इक्वेशन की टीम से जुड़ जाइए। मैं आपको अश्योर करता हूं कि हमारी मेहनत और हमारे मेहनत के साथ साथ हम तो करेंगे ही, आपको भी उतनी ही मेहनत हम करवा रहे होंगे ताकि आपकी सफलता हम सुनिश्चित कर सकें। एक सही बात सर मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, ये सारी बातें कोर्स फीचर्स और जिस तरीके से कोर्स कमेंसमेंट है और उसके आगे जो प्रोसीडिंग होगी वो सब आपको सर ने समझा दी है। एक सर ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि कुछ ऐसा नहीं होगा कि फ़ोटो किसी और की, पढ़ा कोई और रहा है। मैं इसको दूसरी तरीके से सर डिस्क्राइब करना चाहता हूँ बात को, कि अक्सर हमने बहुत से इंस्टीट्यूशंस में ऐसा देखा है कि एक सब्जेक्ट को भी अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे मैं तो जैसे जूलॉजी पढ़ाता हूँ सर, तो पता पड़ रहा है कि नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम कोई और पढ़ा रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कोई और आगे पढ़ा रहा है। अब जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पूरा एंडोक्राइन सिस्टम पर बेस्ड है। एंडोक्राइन सिस्टम वाले से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पूछो तो वो मना कर देते हैं कि वो तो रिप्रोडक्टिव वाले सर बताएंगे। रिप्रोडक्टिव वाले सर से थोड़ा सा हार्मोन के बारे में पूछ लो, नहीं वो तो हार्मोन वाले, एंडोक्राइन वाले सर बताएंगे। अगर कोई गैमेटोजेनेसिस है जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है, उनसे अगर पूछ लिया जाए कि भाई ये जो गैमेट्स बन रहे हैं मियोसिस से, इसमें जो इंटरमीडिएट सेल्स बन रही हैं, इनके अंदर कंटेंट ऑफ जो जेनेटिक मटेरियल कंटेंट है, टोटल कितना कंटेंट है, उसके अलावा उसके अंदर स्पर्मेटिड क्या है, क्रोमोसोम का नंबर क्या है, तो सीधा जवाब आएगा कि ये तो सेल डिवीज़न वाले सर पढ़ाएंगे। तो मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप जो ये सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, आपको जब पूरा सब्जेक्ट कोई एक टीचर पढ़ाएगा तो आपके वो सारे चैप्टर इंटरलिंक्ड होते हैं। किसी ना किसी चैप्टर में लिखी हुई कोई बात दूसरे चैप्टर में 100% लिंक होती है। तो जब पूरा सब्जेक्ट एक ही टीचर पढ़ाता है ना, तो वो उसको एक पूरी यूनिट की तरह पढ़ाता है। वो उसमें ये पार्शियलिटी नहीं करता कि ये सब्जेक्ट कोई और पढ़ाएगा, ये सब्जेक्ट, ये टॉपिक कोई और पढ़ाएगा, ये टॉपिक कोई और पढ़ाएगा। अभी एक कोई ऐसा पॉइंट है जो आपके किसी 5 चैप्टर्स के अंदर बार बार रिपीट हो रहा है। अब अगर मान लो पांचों के पांचों वो सारे के सारे चैप्टर अगर कोई आपको एक ही टीचर पढ़ा रहा है, तो उन सारी चीजों को कितने अच्छे से लिंक करेगा, जैसे मोतियों को एक माला में पिरो दिया जाता है, उस तरीके से आपका सब्जेक्ट तैयार होगा। तो मैं इस चीज में तो सबसे बड़ी बात बोलूंगा कि ये सबसे बड़ी यूएसपी जो रहने वाली है, कोई एक ही टीचर पूरा सब्जेक्ट पढ़ाता है तो सर वो कमांड जनरेट कर देता है। ये जो बात है ना सर, ये मतलब केमिस्ट्री में तो बहुत भारी है, केमिस्ट्री में तो बहुत इंपॉर्टेंट। आयुष सर कुछ आप भी बिल्कुल, अभी क्रैश कोर्स चल रहा है और वहीं पे मैंने आज भी कुछ टॉपिक्स पे डिस्कशन किया है और मैंने टॉपिक्स पढ़ाते वक्त ये कहा है कि मैं अकेले उस एक टॉपिक के दम पे कई सारे कॉन्सेप्ट, मोर देन 50% कॉन्सेप्ट में रिजॉल्व कर दूंगा। सो 100% हम इस चीज़ को कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर एक ही टीचर होता है तो वो पूरे सब्जेक्ट को समेट के आपके सामने रख सकता है। पूरी केमिस्ट्री, फिजिकल हो, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक हो, सब आपस में इंटरलिंक। बिल्कुल 100%। एमजे सर आपके तो जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें कोई एक टॉपिक वीक है, सपोज किसी को ग्रेविटेशन नहीं आता तो इलेक्ट्रोस्टैट कैसे आएगा? अरे छोड़ दो ग्रेविटेशन, बेसिक मैथ्स ही नहीं आता तो फिर तो ठीक है। तो देखिए ऐसा है कि आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के टीचर मिलेंगे, टॉपिक के नहीं। तो हम बस ये कहना चाहते हैं कि आप यहाँ जब पढ़ते हैं, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं उनको पता है, जब आप ये इस तरह से पढ़ाई करते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट बेहतर क्लियर होते हैं। आप
ज़्यादा अच्छे से जो है वो नीट की परीक्षा के लिए तैयार होते हैं। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आप एक हवाई जहाज़ है, या आप एक बस है, या आप एक कार है। हर एक की अपनी एबिलिटी होती है। कार अपनी एक उच्चतम रफ्तार रखती है, बस अपनी एक उच्चतम रफ्तार रखती है, और फ्लाइट अपनी एक रफ्तार रखती है। लेकिन तीनों को अपनी टॉप स्पीड पकड़ने के लिए ऐसी रोड की ज़रूरत होती है जिसमें गड्ढे ना हो। तो हम वो रनवे आपको प्रोवाइड करते हैं जिसमें कोई गड्ढा नहीं है। अब आपकी जो है क्षमता है, आप कार हैं तो भी टॉप स्पीड से चल पाएंगे, और आप फ्लाइट है तो टेक ऑफ कर पाएंगे। चलिए मिलते हैं अपने कोर्सेस में। तो ये बच्चों की डिमांड थी कि सर कोर्सेज को समझा दीजिए अच्छे से, तो हमने एक वीडियो डेडिकेटेडली इसीलिए बनाया कि हम अपने कोर्सेज को समझा पाए। ठीक है, मिलते हैं। गॉड ब्लेस यू।